नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय बाजार के बारे में तो कल 65 पॉइंट नीचे भारतीय बाजार बंद हुआ है। बात करें अगर एफआईआईज के डेटा के बारे में तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली करी है, डीआईज ने खरीदारी करी है अच्छी खासी। एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है, फ्यूचर इंडेक्स में सेलिंग करी है। इंडेक्स में निफ्टी बेचा है, बैंक निफ्टी खरीदा है। अगर बात करें कल कैसा रह सकता है बाजार, इसके बारे में तो यहां पे मेरा सिंपल जो लॉजिक कह रहा है इस समय वो है तेजी की तरफ का, और उसके पीछे मेरा रीजन है इन्फोसिस। क्योंकि इन्फोसिस क्या है दोस्तों, नतीजे पोस्ट मार्केट कल बाजार बंद होने के बाद, नतीजों के बाद जो गाइडेंस कंपनी ने दी है स्पेशली कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, वो ऊपर की तरफ रिवाइज कर दी, जिसकी वजह से इन्फोसिस के एडीआर में हम सभी ने एक बड़ी तेजी देखी है, जिसके चलते मुझे लगता है भारतीय बाजार ऊपर जाना चाहिए। अब इन्फोसिस अगर 10% ऊपर दिख रहा है, 5-7% भी अगर भारतीय बाजार में ऊपर हो गया तो मेरा मानना है कि अपने आप में भारतीय बाजार निफ्टी लेवल्स पे खींच देगा 70-100 पॉइंट निफ्टी को ऊपर। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि निफ्टी कल ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो लेवल्स डिस्कस करना चाहूंगा, नीचे में 25,600 एज अ सपोर्ट, ऊपर में 25,800 एज अ रेजिस्टेंस है, लेकिन वहां जाएंगे अगर बाइंग दिखी, थोड़ा स्ट्रेंथ और आई तो 25,800 भी निकल जाएगा। बट कल की जो तेजी है वो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रह जाएगी, ब्रॉडर मार्केट में आएगी तो अच्छी बात है, वरना उम्मीदें थोड़ी कम लग रही हैं। क्योंकि ये इंडेक्स पे जो तेजी है वो मैंने बताया जैसा कि इन्फोसिस अपने दम पर ऊपर खींच देगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स में तेजी हो जाएगी। बाकी ब्रॉडर मार्केट में तेजी आने के लिए तो बाइंग ही चाहिए होगी। ठीक है, अब कल काफी सारी कंपनीज के नतीजे भी आए, आज भी काफी सारी कंपनीज के नतीजे आने हैं। मैं आपके साथ थोड़े स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा। अपने दूसरे चैनल पे मैंने डिटेल में वीडियोस भी बना दी हैं। सबसे पहले वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के नंबर्स की बात करें तो नंबर आपको स्लाइटली पॉजिटिव ही लगेंगे, कमी तो कहीं भी नहीं दिख रही है मुझे। मुनाफा डबल से ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू डबल से ज्यादा हो रहा है, मार्जिन में हल्का कमी आई है 19.96% से 18.66% पे। बाकी एबिटा भी ऑलमोस्ट नहीं, एबिटा भी डबल हो ही गया, डबल से ज्यादा ही है इनफैक्ट। तो नंबर्स को मैं तो पॉजिटिव मानूंगा। आदित्य बिरला मनी की बात करी जाए तो यहां नंबर्स थोड़े वीक लग रहे हैं दोस्तों, स्पेशली प्रॉफिट के फ्रंट पे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 21.8 करोड़ के सामने 14.2 करोड़ रह गया है, लेकिन रेवेन्यू 107 करोड़ से 120 करोड़ हुआ है, तो मैं मिला जुला कहूंगा। डेन नेटवर्क्स, इसके नंबर्स खराब आते हुए दिखे हैं। फॉर एग्जांपल मुनाफा कंपनी का 40 करोड़ से 38 करोड़ रह गया है, रेवेन्यू 260 करोड़ से 250 करोड़ रह गया है, मार्जिन 10.4% से 5.24% पे रह गए हैं, और एबिटा 27.3 करोड़ से 13.2 करोड़ रह गया, तो खराब बोलूंगा। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के नंबर्स को मैं थम्स अप दूंगा। मुनाफा 21 करोड़ से 37.9 करोड़, रेवेन्यू 200 करोड़ से 240 करोड़, मार्जिन 37.67% से 41.07%, और एबिटा 76.7 करोड़ से 102 करोड़। आईसीआईसीआई एएमसी के रिजल्ट्स को भी मेरी तरफ से पूरी तरीके से थम्स अप है। 630 करोड़ के सामने 917 करोड़ का प्रॉफिट, 1227 करोड़ से 1515 करोड़ का रेवेन्यू, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 71.7% से 75.29%, और कामकाजी मुनाफा 880 करोड़ से 1140 करोड़, तो थम्स अप है। एचडीबी फाइनेंशियल्स के भी नंबर्स पॉजिटिव ही साइड पे हैं। मुनाफा 470 करोड़ से 640 करोड़, रेवेन्यू 4140 करोड़ से 4670 करोड़, एबिटा नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 3516 करोड़ से 4000 करोड़, तो पॉजिटिव है। इन्फोसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एमआरपीएल, इसके नंबर्स भी मेरे को सुपर्ब लगे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 640 करोड़ से 1450 करोड़, रेवेन्यू 25,950 करोड़ से 29,720 करोड़, मार्जिन 5.74% से 9.4%, एबिटा 14.9 करोड़ से 14.9 बिलियन से यानी 1490 करोड़ से 2784 करोड़, तो दमदार नंबर लगे। तो ये स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे, मेरे को लगता है पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करना चाहिए। बात करें कुछ स्टॉक्स जो आज अपने नंबर पोस्ट करने वाले हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, 361 वेल्थ, टाटा एल&टी टेक्नोलॉजीज, एंजल वन, नुवोको विस्ता, साउथ इंडियन बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज,
स्टर्लिंग एंड विल्सन, डीबी कॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने नंबर पोस्ट करेंगे, ध्यान में रखना है इन स्टॉक्स को भी। दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को लेकर, जो कि नहीं आया। इनफैक्ट कल तो फैसला छोड़ो, डेट भी नहीं आई है कि अगली सुनवाई अब कब है। तो अब तो हमें फैसले के साथ साथ अगली सुनवाई की डेट का भी इंतजार रहेगा। तो ये ओवरऑल चीजें थी जो हमें ध्यान में रखनी है बाजार को लेकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोना चांदी। चांदी 2,89,000 पे कल बंद होता हुआ दिखा है, और सोने की बात करें तो 1 लाख